अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या नाम है सेमी एवरेज मेथड को डिस्कस किया था। आज हम उससे नेक्स्ट मेथड टाइम सीरीज के चैप्टर से डिस्कस करने जो जा रहे हैं वो है मूविंग एवरेज मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूविंग एवरेज मेथड। इस चैप्टर में टोटल 5 टॉपिक हैं, जिनमें से एक मैंने आपको लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और आज मैं दूसरा लेक्चर डिस्कस करने जा रहा हूं मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड, मूविंग आप समझ चुके होंगे कि इसमें भी हमने एवरेजेस फाइंड करनी हैं। इसमें भी हम जो डिस्कस करेंगे वो इंशाल्लाह किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एवरेज के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो एवरेज कौन सी होगी, जो मूव कर रही होगी। आइए, आप क्योंकि लास्ट टॉपिक सीख चुके हैं तो आपको काफ़ी कुछ आ चुका होगा। उसी से रिलेटेड हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं उसमें हमें वैल्यूज़ जो गिवन है वो ईयर्स गिवन होते हैं और उसके साथ हमें ईयर्स की वैल्यूज़ गिवन होती हैं। जैसे कि मैं अपने पास से ये कुछ वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, ईयर्स और वैल्यूज। ईयर्स में आपके पास ईयर जो गिवन है वो है 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 और 2008, 2009। इनके जो वैल्यूज हमें गिवन है वो इस तरह कुछ वैल्यूज गिवन है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ये जो आपको वैल्यूज मैं गिवन दे रहा हूँ इस जैसी ही वैल्यूज आपको पेपर में क्वेश्चन में आती हैं। वहाँ पर भी जो क्वेश्चन आपको आएगा उसमें क्या नाम है आपको ईयर्स की और ईयर का कॉलम और वैल्यूज का कॉलम गिवन होगा और वो आपसे कहेगा फाइंड द मूविंग एवरेज। लेकिन एक चीज वो ऐड करेगा, वो आपको बताएगा, वो आपको क्या बताएगा कि आपने कौन सा मूविंग एवरेज फाइंड करना है। तो जिस तरह के मैं यहां लिख देता हूं 3 ईयर मूविंग एवरेज, 5 ईयर मूविंग एवरेज। पहले हम डिस्कस करेंगे 3 ईयर मूविंग एवरेज को और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि 5 ईयर मूविंग एवरेज कैसे निकाली जाती है। तो आपने एक कॉलम बनाना है। एक कॉलम कौन सा बनेगा, यहां पर आप लिखेंगे 3 ईयर मूविंग टोटल। जी बच्चों, समझ आ रहा है? क्या करेंगे आप 3 ईयर मूविंग टोटल का कॉलम बनाएंगे। यकीनन आपको समझ आ रही होगी कि हम एवरेज जिस चीज की निकालेंगे उसका पहले टोटल होना जरूरी है। फिर हम क्या निकालेंगे 3 ईयर मूविंग एवरेज। तो उसके लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट 3 वैल्यूज लेनी है। कितनी वैल्यूज लेनी है? फर्स्ट 3। सिर्फ आपको सिखाने के लिए, ये समझाने के लिए ये मैं आपको अंडरलाइन करके बता रहा हूं। ये 3 वैल्यूज लेनी है और इसका मिड कहां पर बना है, ये 20 पे 2001 पे। अगर आप बात करें ये ईयर्स वाइज बात अगर हैं तो ये 3 ईयर्स मैंने लिए हैं 2000, 2001 और 2002 मैंने लिया है 3 साल, क्योंकि मेरे पास उसने फाइंड करने के लिए क्या कहा है 3 ईयर मूविंग एवरेज। आपको उसने 3 साल की एवरेज फाइंड करने के लिए कहा है। तो आप तीनों सालों की वैल्यूज का टोटल करेंगे, लेकिन बात यही आती है कि टोटल लिखा कहाँ जाएगा, तो मिड में लिखा जाएगा। तो आपने 20 के सामने इसका टोटल लिखना है। कहां पर इसका टोटल लिखना है, मैं 2001 के सामने देखिए 10, 20, 30 और 30 कितना हो जाएगा 60। तो 60 आपका एज आ 3 ईयर मूविंग टोटल आ चुका है। जी बच्चों, समझ आ रही है? कोई मसला तो नहीं हो रहा। अब हम करेंगे क्या, ये मैं रेस करता हूं
ये मैं रेज करता हूँ और आपको सिखाने के लिए फिर से 3 वैल्यूज लेता हूँ और उनको क्या नाम अंडरलाइन करता हूँ। तो वो नेक्स्ट वाली 3, क्यों नेक्स्ट वाली 3 लेनी है आपने, क्योंकि आपने मूव करना है। लेकिन मूव कैसे करना है, सिर्फ 1 ईयर मूव करना है, 1 साल आगे मूव कर जाना और अगली 3 वैल्यूज को आपने लेना है। अगली 3 वैल्यूज को किस तरह लेंगे, 2001, 2002 और 2003, ये मैं रेज करता हूँ और आपको नेक्स्ट 3 वैल्यूज लेकर बताता हूँ। ये नेक्स्ट बनती हैं जब हम 1 साल आगे मूव करते हैं। जी बच्चों समझ आ रहा है जी। 3 वैल्यूज आगे जब मूव करेंगे और वो 3 लेंगे और उनका सम करेंगे, वो है 20, 30, 40। 20 और 30 कितना हो गया 50, 50 और 40 कितना हो गया 90। यकीनन आपको समझ आ रही होगी अब कि एक एक साल हम मूव कर रहे हैं। ये आपका ब्लैंक जाएगा, ये आपका ब्लैंक जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, फिर 1 साल आगे मूव करेंगे। 1 साल जब आगे मूव करेंगे तो ये आपके बनेंगे। और इसको भी अगर मैं ख़त्म करूं और मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, पेपर में नहीं करेंगे, अगर आपको समझ आ जाती है तो ये आप पेपर में नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, ये 3 वैल्यूज को लेंगे और इसका मिड कहाँ बनेगा, ये इसका मिड बनेगा 40 के सामने आप लिखेंगे। देखिए 30 और 40 70 हो जाएंगे, 70 और 50 कितने हो जाएंगे 120। तो यकीनन आपको समझ आ चुकी होगी कि अब हम अगले 3 साल को लेंगे। तो अगले 3 साल को जब लेंगे, अगले 3 साल की वैल्यूज को लेंगे तो यहाँ से भी अगले 3 साल पे चले जाएंगे और अगले 3 साल पे जब जाएंगे तो ये आप वैल्यूज लेंगे और इनका जब आप सम करेंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा 40 और 50 90 और 60 कितना हो जाएगा 150। फिर आप उसके बाद नेक्स्ट वैल्यूज लेंगे 50, 60 और 70। 50, 60, 70 अब आपके पास कितना आ जाएगा 180। 180 के बाद 60, 70 और 80 को ऐड करेंगे एज अ 3 ईयर के हिसाब से। 60, 70, 80 को जब आप करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 210। ठीक है बेटा। फिर आप जब करेंगे 70, 80 और 90 को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 230। फिर जब आप करेंगे 80, देखिए आखिरी 3 साल बच रहे हैं, ये आखिरी 3 साल बच रहे हैं, इसको मैं रेस करता हूं। आखिरी 3 साल बनेंगे तो अब गौर से देखिए, ये चीज सीखने वाली है, यही पॉइंट समझने वाला है। 80, 90 और 100 को जब ऐड करेंगे, 100 को जब ऐड करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए ये कितना आया था 230 और अब आप इनको अगर ऐड करें, ऐड करने के बाद आपके पास कितना आ रहा होगा 250। कितना आ रहा है आपके पास 250। ये जो आपका पास सम आया है, अब आप गौर करें, यहां पर सीखने वाली चीज है। बाकी बचे कितने 2 साल, कितने बच रहे हैं लास्ट पे 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स का सम नहीं लिया जा सकता, तो इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे ब्लैंक छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। और ये जिस तरह के हमारा फर्स्ट ईयर एज अ ब्लैंक गया था, इसी तरह हमारे पास लास्ट ईयर भी एज अ ब्लैंक जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आ रही है कि नहीं। मैं दोबारा से एक चीज आपको दोबारा से बताने जा रहा हूं कि क्या करना है, हमने 3 ईयर्स का टोटल करना है। फर्स्ट से शुरू करना है, पहली 3 वैल्यूज लेनी है और उनका सम बना लेना है और सम बनाकर अगला 1 साल मूव करना है। मूव करके दूसरे पर आना है, दूसरा, तीसरा और चौथा साल जो होगा हमारे पास वो हम लेंगे और उनका सम करेंगे और 3 साल लेकर उनके सम कर लेंगे जहां तक हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा। अभी तो हमने सिर्फ क्या फाइंड किया है, टोटल फाइंड किया। अब हम इसकी एवरेज बनाएंगे और एवरेज बनाने के लिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको सिखाया था कि 60 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है आपके पास 3। तो 60 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास कम कितना बनेगा 20। 90 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। फिर आपको करेंगे 120 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 40। एज इट इज आप इसकी एवरेज फाइंड कर लेंगे। देखिए 250 को जब आप 3 पे डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है 90। जी बच्चों, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ये आपको समझ आ रहा है। देखिए लास्ट कॉलम में मैंने क्या किया है, मैंने आपको सिखाने के लिए क्या किया है, सबसे पहले मैंने 3 वैल्यूज का सम किया था, उनको उसकी नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड किया क्योंकि वो 60 आया था, उसको जब डिवाइड किया तो वो 20 आ गया और ये हमारे पास आ चुका है 3 ईयर मूविंग एवरेज। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इंतहाई आसान सा टॉपिक है। अब जिस तरह के उसने आपको ये अगर आपने सीख लिया तो आपको नेक्स्ट भी सीखने में कोई मसला नहीं होगा। 5 ईयर बोला है, क्या कह रहा है 5 ईयर मूविंग एवरेज आपने फाइंड करनी है। 5 ईयर मूविंग एवरेज किस तरह फाइंड की जाएगी, जैसे हमने वर्किंग 3 की थी एज इट इज हम वर्किंग करेंगे 5 ईयर की। उसके लिए मैं ये रेस करता हूँ और नए सिरे से क्या नाम है हम उसकी वर्किंग कर लेते हैं। और यहां पर मैं 3 की जगह पर क्या करता हूं,
क्या लिख देता हूँ 5 ईयर, जो कि क्वेश्चन में उसने हमें कहा है 5 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड करें, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 5 ईयर। अब हमने 5 ईयर का टोटल बनाना है, हमने कितना टोटल बनाना है 5 ईयर का, तो हम पहले 5 साल लेंगे, 1 2 3 4 5, सिर्फ आपको सिखाने के लिए ये 5 वैल्यूज बनी। ये जो 5 वैल्यूज बनी है इनका सम कहां पर आ रहा है, इनका सम आ रहा है ये 2002 के सामने, 2002 के सामने। कैसे 2 वैल्यूज ऊपर चले जाएंगे और 2 ही नीचे चले जाएं तो आपके पास 5 वैल्यूज का सम बनता है कहां पर 2002 के सामने। तो इसका मतलब है ये ऊपर वाली 2 ब्लैंक जाएंगी तो एवरेज में भी 2 ब्लैंक जाएंगी, और सम जो आएगा वो किसके सामने आएगा 2002 के सामने, क्योंकि 5 वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यूज का सम आपने बनाना है, टोटल बनाना है, क्योंकि कॉलम किसका है 5 ईयर मूविंग टोटल का। तो हमने इसका सम करना है और सम करने के बाद हमारे पास कितना सम आ रहा होगा, हमने सम कितना लिखना है, हमने सम लिख लेना है कि 150 आएगा। कितना आएगा हमारे पास 150। अब हमने क्या करना है, अब हमने फिर 1 साल मूव करना है, इसको खत्म करें, अगले 5 साल ले लें, अगले 5 साल की वैल्यूज को ले लें। आप ये अगले 5 साल की वैल्यूज को ले लें। अब आपके पास सम कितना आएगा 20 और 30 50 हो जाएगा, 50 और 40 90 हो जाएगा, 90 और 50, इस तरह हमने सारों को ऐड करना है। ठीक है बेटा, ये सब ऐड करने के बाद आपके पास सम बनेगा कितना 200। फिर आप 1 साल मूव करेंगे और अब आप कहां पहुंच चुके होंगे, ये तीसरे साल पे पहुंच चुके होंगे, और इस तरह मूव करते जाएंगे 1 बाय 1 ईयर, एक साल आप मूव करेंगे और आगे की तरफ मूव करके आते जाएंगे। तो अब आपके पास कितना आएगा 250। ईयर्स के सामने ये वैल्यूज आने चाहिए, जो सम की वैल्यूज होती हैं वो ईयर के सामने आने चाहिए। और अब आप फिर 1 साल मूव करके आएंगे तो ये आप आ जाएंगे 60 पे, आपका सम बनेगा। 60 के सामने आप लिख देंगे, वो आपका सम कितना आ रहा होगा 300। 300 के बाद आप फिर 1 साल मूव करेंगे, फिर आप मूव करेंगे और अब आप यहाँ आ चुके होंगे और इसके सामने आपका सम आएगा और वो कितना बन जाएगा 350। 350 के बाद अब आप फिर 1 साल मूव करेंगे और अब आप कहाँ आ चुके होंगे 80 के सामने। 80 के सामने जब आएंगे तो आपके पास सम कितना आ चुका होगा 400। गौर करें, अब आपके पास यहां पर से देखें, जरा गौर करें, 60 70 80 90 और 100 के 5 वैल्यूज बच रही हैं लास्ट पे, जिनका हम सम ले चुके हैं। लेकिन इसको मैं जैसे ही खत्म करता हूं, इसको रेज करता हूं, अब देखिए जरा, ये सीखिए, ये सीखने वाला पॉइंट है। अब बच कितनी रही है, मैं यहां आ चुका हूं, मैं किस पर आ चुका हूं 2006 पर आ चुका हूं। 2006 का मतलब क्या है 6 7 8 9, मेरे पास कितने साल बच रहे हैं 4 साल बच रहे हैं मेरे पास। कितने साल बच रहे हैं 4 साल। तो ये 4 साल का सम नहीं लेना, क्योंकि उसने हमें कितने साल का सम लेने का कहा है 5 ईयर मूविंग एवरेज बनाने का कहा है, लेकिन हम तो उससे कम वैल्यूज पर आ चुके हैं, हम 4 पर आ चुके हैं, तो हम उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। और ये भी एक रूल है, अगर ऊपर से 2 ईयर्स मिसिंग गए हैं तो नीचे से भी 2 ईयर्स मिसिंग जाएंगे, तो इनकी ना एवरेज आएगी ना इनका टोटल आएगा। अब हमने इनकी एवरेज बनानी है 150 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 150 टोटल आ चुका है और 5 हमारे पास क्या है नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ चुकी हुई हैं 5। तो हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास एवरेजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो फिर हम 200 डिवाइडेड बाय कर देते हैं 5, फिर हम कर देते हैं 250, तो ये हमारे पास एवरेजेस आना शुरू हो जाती हैं। 150 को डिवाइड करते हैं 5 पे तो आपके पास 30 आ चुका हुआ है बेटा, ठीक है। फिर आपके पास कितना आ चुका हुआ है 40 आ चुका हुआ है, फिर आपके पास कितना आ चुका हुआ है 50। इसी तरह आप नेक्स्ट जब लिखेंगे तो आपके पास 60 आएगा और फिर ये आपके पास 70 आएगा। सिर्फ मैंने क्या किया है, अब इन वैल्यूज को जो मैंने सम बना के रखे हुए थे, टोटल बना के रखे हुए थे, उनको सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड किया है और अपनी एवरेज की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है, फाइंड कर लिया है। तो ये आपके पास 30 40 50 60 70 आ चुका हुआ है। तो ये हमारे पास निकल चुकी है जी 5 ईयर मूविंग एवरेज, और इंतहाई आसान तरीका था। मैंने आपको जैसे कि पहले सिखाया 3 ईयर मूविंग एवरेज कैसे फाइंड आउट की जाएगी और फिर 5 ईयर मूविंग एवरेज कैसे फाइंड आउट की जाएगी, और ये आपने सीखा है। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में भी आता है। इसी तरह के मजीद लेक्चर्स देखने के लिए हमारा फास्ट साइंस अकेडमी का चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद आगे शेयर्स करें, लाइक्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। ठीक है बच्चों, अस्सलाम वालेकुम।